आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 44। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी एज ऑन मार्च 19। अब नीचे रिसीप्ट पेमेंट देता है, बैलेंस बीडी कैश का है 40,000, बैंक का है 1,55,500, सब्सक्रिप्शन कुल मिली है इसको 2,82,000, उसमें पिछले साल की मतलब 2018 की 12,000, इस साल की 2,65,000, अगले साल के लिए मिल गई है 5,000। फिर बोलता है लेगेसी मिली है 12,500 की, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 1,20,000 का, पुराना फर्नीचर बेच दिया है जिसकी बुक वैल्यू तो 50,000 थी लेकिन 37 में बेचा है, लॉस हो गया 13 का। फिर बोलता है इंटरेस्ट रिसीव हुआ है एफडी पर इस बार 4500। फिर पेमेंट में बोलता है जनरल एक्सपेंस है 32,000 का, न्यूज़पेपर की पेमेंट की है 18,500 की, इलेक्ट्रिसिटी 30,000, फिक्स डिपॉजिट कराया है बैंक में इस बार 1,80,000 30 सितंबर को, बैंक हमें 10% इंटरेस्ट देगा पर एनम। फिर बुक्स परचेज की है 70,000 की, सैलरी भी आपने पे की है स्टाफ को 36,000, रेंट पे किया है 65,000, पोस्टेज के चार्ज हुए 3,000 और आपने इस बार फर्नीचर खरीदा है 1,05,000 का, बाकी कैश और बैंक है। एडजस्टमेंट में बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी एज ऑन 31 मार्च 18 20,000, ये एज ऑन है, ठीक है, एंड एज ऑन 31 मार्च 19 15,000। ये 2018 और 2019 की मिला करके टोटल इस डेट को 31 मार्च 19 को 15,000 है। आगे चलते हैं, बोलता है 31 मार्च 19 को सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 6,000 और 1 महीने का रेंट इस बार हमने एडवांस में पे किया है। 1 अप्रैल को इस सोसाइटी के पास फर्नीचर था 1,20,000 का और बुक्स थी 50 की। तो चलो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18 20,000। अब देखो पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो पिछले साल की आपकी असेट थी 20,000। अब आगे बोलता है कि इस साल भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 15,000, ठीक है। इस साल की आउटस्टैंडिंग इस साल की हमारी असेट हो गई कितनी, 15,000। ये एज ऑन है, एज ऑन, तो इसका मतलब ये है कि इस डेट को टोटल ये बाहर है। अब इसकी डिटेल क्या हो सकती है वो क्वेश्चन में आगे दे देगा वो। फिर बोलता है चलो सब्सक्रिप्शन को देखते हैं। बोलता है कि इस बार टोटल जब रिसीव हुई है वो 2,82,000 है, उसमें 12,000 तो पिछले साल के, ठीक है भाई। अगर आपके 20,000 रुपए पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे, उसमें इस साल सिर्फ 12 मिले, तो क्या जो 8,000 बचे हैं वो 2,000 में हम उसके छोड़ देंगे? नहीं, इसका मतलब 8,000 रुपए जो है उसके फिर कंटिन्यू करेंगे। हम बोलेंगे ठीक है अब आप 2020 में देना। इसके बाद बोलता है वो कि इस साल जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 15,000 है, ठीक है। 15,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है ना। अगर 15 टोटल एज ऑन 19 को है, उसमें 8 तो पिछले साल की ही है, इसका मतलब 7,000 इस साल के लिए है, करंट ईयर के लिए आपका 7,000। तो अब बात यह है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझाया था एज ऑन और फॉर। तो ये जो है एज ऑन 19 है, जिसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 8,000 है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 7,000 है, और इन दोनों का टोटल बना एज ऑन आपका 15,000, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है, बोलता है पिछले साल अगर 12 मिले तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। यहां बोलता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन जो है इस बार की ले लेते हैं हम, 2,65,000 इस साल की मिली है। देखो अगर हम ये बाहर की फिगर लेंगे 2,82,000, तो उसमें से हमको 12,000 पिछले साल का लेस करना होगा और 5,000 अगले साल का। लेकिन अगर हमको ये डिटेल दे ही रखी है तो हम सीधा करंट ईयर का ही पिक करेंगे अमाउंट 2,65,000, ठीक है। इसमें इस बार का जो आउटस्टैंडिंग है वो जोड़ देते हैं, तो प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना 7,000, तो ये हो गया हमारा 2,72,000 इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ओके। अब बोलता है अगले साल के लिए भी मिले हैं 5,000, ठीक है। जो इस साल 19 में 20 के लिए मिले अगले साल के लिए, वो इस साल की लायबिलिटी हो गई। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस आपके 5,000। बोलता है ऑन 31 मार्च 19 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000। इस बार 6,000 रुपए आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी। इसका मतलब अगर हम पेमेंट में देखते हैं तो इस बार हमने टोटल
36,000 की सैलरी पे करी है, तो ठीक है, टू सैलरी 36,000, और इस साल की आउटस्टैंडिंग है आपकी करंट ईयर की 6,000, तो हमारी जो टोटल एक्सपेंस है वो 42,000 है सैलरी का। ठीक है, अब बोलता है कि आपने इस बार 1 महीने का रेंट एडवांस पे किया है। तो देखो जी, रेंट कितना पे किया हमने, 65,000। अगर 1 महीने का रेंट पे किया है हमने एडवांस, इसका मतलब 12 का तो हम हर बार देते ही हैं, 1 का इस बार एडवांस दे दिया, तो टोटल 13 महीनों का हमने आपका रेंट पे किया होगा। तो टू रेंट आपका हमने पे किया 65,000 रुपए, इसमें 1 महीने का एडवांस है। अब देखो, अगर आपका 65,000 रुपए ये सोसाइटी पे कर रही है 13 महीनों का, 13 महीने कैसे, 12 महीने का तो करती है, 1 महीने का एडवांस बोला है, तो टोटल 13 का किया होगा। तो 5,000 रुपया पर मंथ का इसका आपका रेंट होगा। अगर 5,000 रुपया पर मंथ का रेंट है, तो जो 1 महीने का है उसको लेस कर देते हैं, लेस प्रीपेड रेंट आपका 5,000, तो 60,000 आपका रेंट का खर्चा है सोसाइटी का। इसके बाद आते हैं हम, बोलता है पिछले साल इस सोसाइटी के पास फर्नीचर था 1,20,000 का पिछले साल, तो ठीक है, ये पिछले साल की सेट है भाई, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में ले चलते हैं इसको, 1,20,000। फिर बोलता है कि बुक्स भी थी पिछले साल 50 की, तो ये पिछले साल के सेट्स ये भी हैं बुक्स, 50,000 की बुक्स हो गई। अब देखते हैं कि क्या इस बार कुछ परचेज की है, सेल की, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है इसमें, ताकि हम फिर आगे बैलेंस शीट में ले जा सके इन बुक्स को। तो बात चलो पहले फर्नीचर ले लेते हैं। तो फर्नीचर आपका पिछले साल था 1,20,000, पेमेंट में देखते हैं क्या परचेज किया है, हाँ जी परचेज किया है 1,05,000 का। अब देखो, ये तो था हमारा रेंट। अब फर्नीचर में बोलता है कि पिछले साल 1,20,000 का था ओपनिंग, इसमें हमने परचेज किया है 1,05,000 का, तो ठीक है 1,05,000 का हमने परचेज कर लिया। इसका मतलब साल के आखिर तक हमारा होना चाहिए 2,25,000। आगे चलते हैं, बोलते हैं कि 50,000 का बुक वैल्यू का फर्नीचर 37,000 में बेच दिया। ठीक है जी, तो हमने तो कुछ बेच भी दिया, तो आखिर तक अब जो ये बेच दिया वो तो रहेगा नहीं, तो हमारे पास रहना चाहिए 1,75,000, ये क्लोजिंग होना चाहिए फर्नीचर। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में होता तो इस पे डेप्रिसिएशन होता, और वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में जाता, और इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू होती वो यहां पर आती। खैर, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं है, तो यही वैल्यू सीधी फर्नीचर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपकी आ जाएगी, 1,75,000। अब बात यह है कि जो 50,000 का फर्नीचर है उसने 37,000 में बेच दिया है, तो भाई 37,000 में अगर आप बेचोगे इसको, तो हमको 13,000 का लॉस होगा। इस लॉस को तो डालो इसमें, तो यहां पर टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000 रुपए, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद बुक्स थी हमारी पिछले साल 50,000 की। देखो इस बार क्या परचेज की हैं, तो परचेज की हैं, तो वे बोलता है कि 70,000 की परचेज की हैं। तो बुक्स की बात यह है कि 50 की पिछले साल थी ओपनिंग, उसमें हमने परचेज भी की है, कितनी, 70 की। ठीक है, तो 1/20 की साल के आखिर तक होनी चाहिए, क्योंकि ये 2018 में थी और 2019 में हमने परचेज की है 70 की, तो 31 मार्च 19 को ये होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी, अब देखो क्या सेल की है इसमें बुक्स की, सेल तो कोई की नहीं है। ठीक है जी, तो ये ही होनी चाहिए, लेकिन इस पे कोई डेप्रिसिएशन अगर होता फर्नीचर की तरह, तो उसको हम बैलेंस शीट में यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं और बचे हुए को क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ नहीं है, तो यही वैल्यू आपकी बुक्स की भी बैलेंस शीट में आ जाएगी क्लोजिंग में, 1,20,000। तो नीचे की तो हमारी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। अब हम 1 बाय 1 आते हैं आपका रिसीव पेमेंट से। तो पहले डेबिट से शुरू करते हैं। बोलता है पिछले साल आपका कैश था 40,000। ठीक है, तो कैश पिछले साल का हमने इसमें लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में।
पिछले साल बैंक का बैलेंस था 1,55,500, 1,55,500। अब आपका सबमिशन कर चुके हैं, लेगेसी 12,500 की आपको रिसीव हुई बाई लेगेसी 12,500। फिर बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट मिला है आपको 1,20,000 का, तो बाई गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। फिर बोलता है सेल किया है, सेल के एडजस्टमेंट कर चुके हैं। फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आपको 4500 मिला है, ठीक है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 4500 रुपये मिला आपको। देखो, अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो कोई ना कोई एफडी रही होगी, क्योंकि इसमें बोला है कि आपको एफडी पर इंटरेस्ट मिला है। एफडी रही होगी या तो पिछले साल रही होगी ताकि उसका इंटरेस्ट आपको इस बार मिला हो, या हो सकता है आपने इस बार जो है एफडी कराई हो बैंक में जाके। अगर पिछले साल होती तो क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में देता बाहर, वो उसने दिया नहीं, इसका मतलब पिछले साल तो कोई एफडी थी नहीं, इसलिए यहाँ तो आ ही नहीं सकती हो। अब बात यह है कि क्या इस बार उसने कोई एफडी कराई है बैंक में जाके, वो देखते हैं। पेमेंट में देखते हैं तो बोलता है हाँ, फिक्स डिपॉजिट बैंक में कराया है 1,80,000 का इस साल कराया ना, पिछले साल तो था नहीं, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं। इस साल हमने एफडी कराई है तो हमारा ये इस साल की बैलेंस शीट में अमाउंट आएगा कितना, 1,80,000। अब बात यह है कि 1,80,000 हमने एफडी करा दी और हमारा जो रेट तय हुआ है बैंक के साथ वो 10% हुआ है। अगर 10% के रेट से हम कराते हैं इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो 1,80,000 पर 10% के रेट से कितने महीने का, तो हमने एफडी कराई कब थी, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर मानो या 30 सितंबर मानो, 30 सितंबर लिखा है इसमें, तो 6 महीने का इंटरेस्ट तो बैंक को हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये आता है 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट बनता है। लेकिन उसमें से बोलता है कि रिसीव तो सिर्फ 4,500 रुपये हुआ है, तो ठीक है भाई, यहां तो वो अमाउंट आने वाला है जो आपका इंटरेस्ट बनता है, ना कि वो जो आपको रिसीव हुआ है। हमें तो इनकम लेनी है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 9,000 टोटल हमारा बनेगा, 9,000, उसमें से 4,500 आपको मिल गया और बाकी मिला नहीं, तो ये क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट 4,500 रुपया, ठीक है। ये आपकी असेट भी है, मिलेगा, तो इंटरेस्ट एक्रूड कितना, 4,500 रुपए। इसके बाद चलते हैं हम पेमेंट साइड में। बोलता है जर्नल एक्सपेंस 32,000 रुपए के, ठीक है जी, जर्नल एक्सपेंस 32,000 रुपए की हो गई। फिर बोलता है न्यूज़पेपर की पेमेंट की है 18,500 की, तो न्यूज पेपर 18,500। फिर बोलता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे किए हैं 30,000 रुपए, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 30,000 रुपए। फिर बोलता है एफडी कराई है वो हम कर चुके, बुक्स परचेज की हैं वो हम कर चुके। इसके बाद सैलरी बोलता है 36,000 की, ये हम कर चुके 36,000 की। हाँ, इसका जो आउटस्टैंडिंग है वो इस बार की बैलेंस शीट में ले लेते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 रुपए। इसके बाद बोलता है रेंट 65,000, ठीक है, रेंट कर चुके, लेकिन इसका प्रीपेड इस बार की असेट बनेगा, तो वो आपका आ गया इधर, प्रीपेड रेंट कितना आपका, 5,000 रुपए। इसके बाद बोलता है पोस्टेज चार्ज 3,000 रुपए, ठीक है, पोस्टेज चार्जेस 3,000 रुपए। फिर बोलता है फर्नीचर परचेज किया वो हम कर चुके हैं, और बैलेंस सीडी, कैश का बैलेंस सीडी ले लेते हैं जी। कैश था हमारे पास पिछले साल 30,000 रुपए। फिर बैंक का बैलेंस बोलता है, बैंक में था, ये था आपका 82,000। बस अब हमारा सारी चीजें हो चुकी हैं, तो सबसे पहले हम अपनी इनकम निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल हमारा जो आता है, ये आता है 5, 2 2 4, 4 9 13,
एक 8 और एक 9, 9 और 2 11, एक आपका 3 और एक 4, 4,13,500। इसको इधर ले आते हैं। इसमें से इसे लेस करते हैं तो हमारा आएगा क्या, सरप्लस, जो आता है 2,15,000। इसको अब हम इधर ले आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कैपिटल चाहिए भाई इस सरप्लस को यहां जोड़ने के लिए, तो कैपिटल यहां से निकाल लेते हैं। ये आता है हमारा 500, ये आपका हो गया 5, ये 2 और 2 4, 4 8, 5 13, 13 5 18, 1 3, 3,85,500, 3,85,500। ये हमारा हो गया कैपिटल फंड 3,85,500। इसको इधर ले आओ, कैपिटल फंड 3,85,500। इसमें ये सरप्लस जोड़ देते हैं हम, प्लस सरप्लस 2,15,000, तो ये आ गया 500, 10 10 6,05,000। अब इसका टोटल कर देते हैं, तो ये हो गया 500, 5 और 6 11, 1, 6,11,500, 6,11,500। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। बोलता है ग्लैक्सो क्लब्स बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 18 वाज एज अंडर। इसने पिछले साल की बैलेंस शीट क्वेश्चन में हमको दे दी है, तो इस बार हमें सिर्फ एक ही बैलेंस शीट बनानी है 2019 की। 18 की बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो तो कैपिटल फंड के लिए बनाते हैं, और कैपिटल फंड को मिल गया इसमें। चलो जी, तो इसने हमें कैपिटल फंड दिया है पिछले साल का 2 लाख, टूर्नामेंट फंड बोला है 60,000 हमारे पास इकट्ठा हो रखा है, सबमिशन एडवांस में मिल गई थी पिछले साल 6,000, और सैलरी आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल 18,000। एसेट्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे इस क्लब के पास 50,000 के, ग्राउंड भी था 1,20,000 का, बिलियर्ड टेबल थी 60,000 की, सबमिशन पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 8,000 का, और कैश था 39,000 का। अब इसी में पेमेंट में आते हैं। बोलता है इस बार सबमिशन आपको 1,81,000 रिसीव हुई है। पुराना आपने मटेरियल कुछ 1,500 रुपये का बेच दिया, आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बेचा है 10,000 की वैल्यू का 6,000 रुपये में। फिर बोलता है एंट्रेंस फीस मिली है 2,000, लाइफ मेंबर फीस मिली है 50,000, और टूर्नामेंट जो हमने मेंटेन कर रखा है, जो बैलेंस शीट में से दिया है पुरानी में 60,000, फिर अब उसके अगेंस्ट में 20,000 रुपये और मिल गए। ठीक है, अब बोलता है पेमेंट में वेजेस एंड सैलरी आपने 60,000 की पे की है, अपकीप ऑफ ग्राउंड पर खर्चा हो गया आपका 10,000 का, स्टेशनरी आपने 15,000 की पे की है, ऑडिट फीस भी आपको 2,000 देने हैं, दे दिए मतलब। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट हो गए 65,000 के, ये जो टूर्नामेंट फंड हमने इकट्ठा कर रखा था उसके अगेंस्ट में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इस बार खरीदे 20,000 के। इस बार उसने जैसे पिछले क्वेश्चन में एफडी कराई थी, तो इस बार उसने किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर खरीद लिए होंगे, तो बोलता है 5% इन्वेस्टमेंट खरीदी है 40,000 रुपए की, वो भी 1 अक्टूबर को। ठीक है, और क्लोजिंग कैश दिया इसने। नीचे बोलता है सबस्क्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव आर 5,000, बट सबस्क्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000। मतलब बोलता है कि इस साल 5,500 रुपए अभी भी लेने हैं, मतलब ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई। और बोलता है करंट ईयर में एडवांस मिल गए अगले साल के लिए 4,000, ये इस साल के आपकी एसेट हो गई एडवांस। फिर बोलता है सैलरी स्टिल अनपेड आर 6,000, सैलरी इस बार की आउटस्टैंडिंग 6,000 है। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी लास्ट में बचे, पिछले साल जो थे उसमें कुछ परचेज किए होंगे, कुछ बेचे होंगे, उसके बाद जो भी बचे उनकी वैल्यू आज 45,000 है। और बताया बनाओ आप क्या, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये मानकर के 10% बिलियर टेबल पे डेप्रिसिएशन भी है। चलो जी शुरू करते हैं। तो अब बात यह है कि यहां पर हमें ये बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, क्योंकि इस बैलेंस शीट का पर्पस सिर्फ कैपिटल फंड निकालना होता है, वो हमको इस क्वेश्चन में पहले ही दे दी है। तो कैपिटल फंड हम सीधा यहां पर ले आएंगे, इधर कैपिटल फंड। तो यहां पर है कैपिटल फंड 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का हमें कैपिटल फंड ऑलरेडी यहां दे रखा है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे नीचे चलते हैं। सबसे पहले बोलता है
सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव आर 5500। अभी भी 2019 में लेना है आपने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5500, तो इस साल की हमारी असेट है। इसके बाद बोलता है इस साल आपको 4000 रुपये एडवांस मिल गए, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस मिल गए हैं अगले साल के लिए 2020 के लिए 4000 रुपये। फिर वो बोलता है कि सैलरी अभी भी 6000 आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल की सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है जी, सैलरी आउटस्टैंडिंग 6000। फिर बोलता है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी थे उनकी वैल्यू आज 45,000 रुपये रह गई है, ठीक है। चलो पहले जरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखो जरा, पिछले साल आपके थे, बैलेंस शीट में चलते जो क्वेश्चन में दे रखी है आपको, तो बोलता है पिछले साल आपके 50,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे। यहां मैं वर्किंग कर लेता हूं इसको, तो ये है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो पिछले साल जो आपके ये स्टॉक था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, वो था 50,000 रुपए का, ठीक है। अब इस बार क्या उसने कुछ परचेज किया? अगर परचेज किया तो भाई जोड़ देंगे। क्या उसने कुछ सेल किया? सेल किया तो लेस कर देंगे, ठीक है। जो बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। तो पिछले साल था 50, इस बार कुछ परचेज किया कि नहीं किया उसके लिए देखते हैं पेमेंट में। तो पेमेंट में बोलता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 रुपए के परचेज किए हैं, ठीक है। 20,000 रुपए ऐड कर दो भाई जो परचेज किए हैं, तो हमारे टोटल 70 के साल के आखिर तक होने चाहिए। लेकिन क्या बेचा है कुछ? बेचने के लिए हमें रिसीव साइड में जाना पड़ेगा। बोलता है इस बार 10,000 की बुक वैल्यू के 6,000 में बेच दिए, तो बुक वैल्यू जो है उन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जिनको बेचा है वो हम यहां से लेस करेंगे। इसका मतलब 60,000 रुपए का आपका 31 मार्च 19 को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बचा। लेकिन बोलता है इसकी वैल्यू तो सिर्फ 45,000 रुपए है, इसकी वैल्यू जो आपका बचा 2019 में, तो इसका मतलब 15,000 रुपए क्या है, ये डेप्रिशिएट हो गया। तो 31 मार्च 19 की जो बैलेंस शीट है उसमें ये 45 जाएगा, तो उसको तो यहां लिख दो भाई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 45,000 रुपए। अब ये डेप्रिसिएशन है, ये हमारा एक्सपेंडिचर में आ गया, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 15,000 रुपए। अब ये देखो 10,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर या इक्विपमेंट था हमारा ये, इसको हमने बेच दिया 6,000 रुपए में, 4 का लॉस हो गया। इस लॉस को भी रिकॉर्ड करो, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000 रुपए। ये तो ये हो गया। फिर बोल रहा था जी बिलियर्ड टेबल जो थी ना उस पर 10% डेप्रिसिएशन करना, ठीक है जी। पिछले साल बिलियर्ड टेबल 60,000 की थी, क्योंकि इस बार तो खरीदी नहीं है, अगर परचेज की होती ना ये तो पेमेंट में लिखा होता, खैर वो तो है नहीं। तो पिछले साल आपकी 60 थी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन कर दो, तो यहां पर टू डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल आपका है 6,000, 10% ऑफ 60,000। और आज वो बिलियर्ड टेबल कितने रुपए की बची भाई, वो हम इधर दिखा देते हैं, 54,000, ठीक है। अब चलते हैं जो सब्सक्रिप्शन छोड़ के आए थे, बोला सब्सक्रिप्शन स्टिल 5500। आपको इस बार भी सब्सक्रिप्शन 5500 लेना है, और सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में भी मिल गई है 4,000। अब पिछली बैलेंस शीट हमें दे ही रखी है यार, देखते हैं कि पिछली बार भी क्या कुछ सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग एडवांस था। तो बोलता है असेट में देखते हैं 8,000 पिछली बार के आपके आउटस्टैंडिंग थे और एडवांस थे 6,000, ठीक है। तो बाई सब्सक्रिप्शन इस बार टोटल मिला कितना है? सब्सक्रिप्शन बोलता है 1,81,000, 1,81,000 तो टोटल भाई रिसीव हुआ है। इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जोड़ देते हैं और लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का यहां लेस कर दिया हमने। इसके बाद एडवांस आपका प्रीवियस ईयर का वो ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एडवांस इस साल के लिए है, और इस बार जो एडवांस मिला है उसे लेस कर देते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर का जो एडवांस है वो अगले साल के लिए। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में इसने हमें आउटस्टैंडिंग दिया है 8,000, तो 8,000 लेस करो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस बार मिला होगा जो इसमें शामिल होगा, इनकम इस बार की है नहीं, यहां से लेस कर दिया हमने। पिछले साल एडवांस था 6,000 रुपए का,
तो 6,000 का एडवांस क्योंकि इस साल के लिए था, मिला ही पिछले साल था, उसने जोड़ दिया। अब बोलता है इस बार स्टिल एरियर 5500 है, इस बार का एरियर है नहीं, तो इस बार की इनकम है भाई, इस बार का एरियर तो उसको यहाँ जोड़ दिया। और बोलता है इस बार आपको एडवांस मिला है अगली बार के लिए, तो वो अगली बार की इनकम है, अगली बार के लिए मिला है, तो यहां से उसको लेस कर दिया। तो कुल मिलाकर के हमारा ये हो जाता है 12,192 और इसमें से लेस हो गया 1,80,500 की सबक्विशन। अच्छा, सबक्विशन का पॉइंट हो गया। अब चलते हैं, बोला सैलरी भी आपकी देनी थी इस साल 6,000, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग है, जब देखते हैं कि क्या पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी कोई सैलरी, बोलता थी जी, कितना 11,000 थी। अब इस बार पे कितना किया है 60,000, तो टू वेजेस एंड सैलरीज आपने 60,000 पे किया, जिसमें इस बार अभी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का रह गया है कितना 6,000, वो जोड़ देते हैं, तो टोटल 66,000। इसमें से आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का है वो इस बार जरूर पे किया गया होगा, वो इसमें शामिल होगा, उसको लेस कर देते हैं क्योंकि एक्सपेंस तो पिछले साल का था वो। तो यहाँ 55,000 हमारा इस बार का सैलरी से खर्चा है। तो नीचे की तो हमारी एडजस्टमेंट गई हो। अब चलते हैं आपका रिसीव पेमेंट के डेबिट साइड से। इसमें लिखा है ओपनिंग बैलेंस था पिछले साल 39,000, ठीक है, तो पिछले साल के बैलेंस से अगर हम ये बैलेंस शीट बनाते तो वहां लिखते इसको। हालांकि देखो जो इसने बैलेंस शीट दी है उसमें ठीक 39,000 रुपये लिखा है, ठीक है। अब आते हैं आपका सबक्विशन 1,81,000 वो हम कर चुके हैं। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500 ये हमारी इनकम है, इसे ले लेते हैं बाई सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500 रुपए। फिर आते हैं हम, बोलता है सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये हम कर चुके हैं, एंट्रेंस फीस 2,000 बाई एंट्रेंस फीस 2,000 रुपए। इसके बाद बोलता है लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है इस साल 50,000, ठीक है, इस साल मिली है ना, तो लाइफ मेंबरशिप फीस आपको मिली है 50,000, ये इस बार की लायबिलिटी हो गई। अब बोलता है डोनेशन मिला है इस साल आपको 20,000 रुपए का। अब देखो अगर इस साल डोनेशन मिला है तो हमें चेक करना क्या हमारा कोई फंड जो है आपका टूर्नामेंट का पीछे चलता हुआ आ रहा है, अगर आया होगा तो पिछले साल की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में होगा। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं, बोलता है हाँ जी 60,000 रुपए था, ठीक है, तो टूर्नामेंट फंड आपका था 60,000 रुपए, इसमें इस बार की जो डोनेशन है वो जोड़ देते हैं, कितना 20,000 रुपए, तो हमारा टोटल अब तक फंड जुड़ चुका टूर्नामेंट के लिए 80,000 रुपए। आगे चलते हैं, अब पेमेंट साइड में आते हैं। वेजेस एंड सैलरी हम कर चुके हैं। अपकीप ऑफ ग्राउंड, तो बोले ग्राउंड की कटाई छटाई सफाई के लिए 10,000 रुपए खर्चा हो गया इस साल, ठीक है, तो टू अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,000 रुपए। फिर आते हैं हम, बोलता है स्टेशनरी पर 15,000 खर्च हो गए, तो ठीक है, टू स्टेशनरी 15,000, ठीक है। इसके बाद बोलता है ऑडिट फीस पर भी 2,000 रुपए खर्च हो गए, तो ठीक है, टू ऑडिट फीस 2,000 रुपए। फिर बोलता है टूर्नामेंट पर 65,000 खर्च हुए इस साल, तो ठीक है, उस खर्चे को यहाँ तो लेके नहीं आएंगे, उसके लिए तो भाई हमने अलग से फंड बना रखा है, वहीं से इसको एडजस्ट कर देंगे। तो लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस 65,000, तो 80,000 हमारा टोटल इस साल में जुड़ा था, उसमें 65 निकल गया, तो टूर्नामेंट फंड बचा आपका सिर्फ 15,000 रुपए, ठीक है। चलो जी, अब बोलता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए हैं, तो वो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की कैलकुलेशन कर चुके थे। अब बोलता है 5% इन्वेस्टमेंट आपकी 40,000 इस बार की आपने, इस बार अगर की है तो इस बार के सेट है 5% इन्वेस्टमेंट, कितना 40,000, ठीक है, 40,000। अब बोलता है 5% का इसका इंटरेस्ट है, ठीक है ये, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए हमने जो है इन्वेस्ट किए हैं 5% के रेट से। हमने अक्टूबर में इसको इन्वेस्ट किया था, तो इसका मतलब 6 महीने का हमारा इंटरेस्ट बनेगा, तो आपका देखा है 2,000 रुपए हमारे एक साल का इंटरेस्ट बनता है, उसमें से 6 महीने का मतलब 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट बना। अब देखो
क्या ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है साल? अगर रिसीव हुआ होगा तो रिसीव साइड में होगा, तो ये तो यहाँ लिखा ही नहीं है रिसिप्ट में, इसका मतलब ये भी पेंडिंग है पिछले क्वेश्चन की तरह से। तो बाई आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड कितना, 1000 रुपए, और वो आपकी असेट भी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड 1000 रुपए, ठीक है। बस और तो कुछ है नहीं। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो यहां पर ये आया 5 5 10, 1 2 2 4 और 1 5, तो ये हो गया 1,85,000, 1,85,000। इसको धर ले आओ, 1,85,000। इसमें से ये लेस करते हैं तो हमारा आता है 78,000, 78,000। ये हो गया हमारा सरप्लस। अब इस सरप्लस को, ये जो कैपिटल फंड हमें क्वेश्चन में दे रखा था पहले, इसमें जोड़ देते हैं। टू सरप्लस 78,000, तो 2,78,000। चलो जी, ये कंप्लीट हुआ। अब बात ये है कि हमने देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारी आइटम जो है चेक कर ली थी और लिख दी हैं। उसके बाद जो नीचे एडजस्टमेंट दी थी वो भी कर ली हैं। अब बैलेंस शीट में देखते हैं, पिछली बैलेंस शीट में कोई आइटम छूटी तो नहीं है। तो हम लायबिलिटी साइड से देखते हैं, तो कैपिटल फंड हम कर चुके हैं, टूर्नामेंट फंड हमारा हो गया, सब किस्म की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, सैलरी की भी हो चुकी। अब असेट्स में आते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम कर चुके, ग्राउंड रह गया था 1,20,000 का, उसको लिख दो जी। तो ग्राउंड आपका 1,20,000 रुपए का। बाकी बोलता है कि कैश आपका था 39,000 का। कैश ये पुरानी बैलेंस शीट का है, वो बीडी में आया होगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, इस बार का कैश जो कैश बुक में लिखा है सबसे लास्ट में 87,500, वो हमें लेना है, वो इस बात की असेट है। तो कैश 87,500, ठीक है जी, यही कंप्लीट हुआ। अब इसका टोटल कर देते हैं। तो बात यह है कि 10 और 8 18, 5 23, 2 7 और 2 9, 9 5 14 और 1 15, 1 3, 3,53,000, 3,53,000। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू।